हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अभी अभी हमारे पास सामाजिक विज्ञान का पेपर आ गया है। क्लास 10 का जो अभी अभी बोर्ड का पेपर आप लोग देख कर गया है। जो पेपर हम बताए थे आप लोग का वही वही क्वेश्चन फंस गया था। और आप लोगों का देखिए आंसर की आप लोग देख लो कितना नंबर सही करके आए हो। पेपर का कोड है 825 IZ है। इसका हम फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बता दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं। आप लोगों का पेपर जो बताए थे वही आ गया है। एक स्टूडेंट हमारे पास ये पेपर को सेंड किया है, उनको तहे दिल से शुक्रिया पेपर सेंड करने के लिए। देखिए खंड आ यहाँ से हमारा विकल्प पेपर से स्टार्ट होता। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने गुप्त संगठन यानी इटली बनाया था। तो जोसेफे मेंजिनी ने बनाया था। किसने? जोसेफे मेंजिनी ने बनाया था, यानी कि यही हमारा मेंजिनी ने, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन बताए वही फंस गया था बाबू। और आप लोग का क्वेश्चन देख लो कितना नंबर सही करके आए हो। इसका आंसर की भी बता देने। देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि कर्नला से संबंधित है, यानी कि कर्नला किससे संबंधित है। तो ब्रिटेन से संबंधित, यानी कि दूसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो ये 1815 में ईस्वी में हुई थी। वही क्वेश्चन फंसा ना, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, महामंडी का सबसे बुरा असर पड़ा था, यानी कि किस पर पड़ा था। तो ये किस पर पड़ा था बाबू? कृषि क्षेत्र में पड़ा था, यानी कि किसानों पर पड़ा था, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं थे पैसे आने का। बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है कि गुलामगिरी के किसकी रचना है। तो गुलामगिरी किसकी रचना बाबू? महात्मा गांधी की रचना नहीं है, ज्योतिबा फूले की रचना, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के संबंधित है। तो संघ सूची के संबंधित कौन सा, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा हो जाएगा। ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भाषाओं को अनुसूची में रखा गया है। किस अनुसूची में रखा गया? तो 8वीं, यानी कि कौन से बाबू? 8वीं सूची में रखा गया। हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यही आप लोगों का बी वाला कथन गलत है। या एक धर्म को राजकीय धर्म न बताता है, यानी कि ये गलत है। ये किसी धर्म को नहीं बताता, सभी से किसी से भेदभाव नहीं करता। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि यह एक जनता के लिए शासन की किस प्रकार की व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला देखो क्या दिया गया है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से अनुरूप है। तो कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुसंख्यकों का शासन, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला पूछा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण शासन है। तो कौन सा है? केवल जैव संसाधन है, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 12 वाला क्वेश्चन, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। तो रियो डी जेनेरो में, क्या कहां पर? रियो डी जेनेरो में। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि खरीफ की फसलों में बोए जाने वाले समय है, यानी बोए जाने का समय है। तो ये जून और जुलाई में बोया जाता है, यानी कि जून और जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, बताए थे ना बाबू, वही क्वेश्चन बाज गया था। ठीक। फिर 14 वाला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से ऊर्जा खनिज है, यानी कि ऊर्जा खनिज क्या होता है। तो प्राकृतिक गैस, यानी कि जो नेचुरल गैस होती है यही होता है, यानी कि हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कृषि के आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो इसका क्या उद्योग का उदाहरण है? तो सूती वस्त्र का उद्योग, यानी कि यही हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 वाला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी होती है। 18 होती है। कितनी होती है बाबू? 18 होती है, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 17 का हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू? सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक। प्रौद्योगिकी, यानी कि ये द्वितीय होगा या प्रथम होगा, किस पर आप लोग टिकिए थे ये हमें जरूर बताइएगा। फिर 19 वाला क्वेश्चन पूछा गया, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये 1986 ईस्वी में लागू किया था। बी वाला हमारा ऑप्शन राइट है इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन भी देख लो। यहाँ पर 18 वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर देखो 19 वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। कहाँ पर है? नीचे इसके है बाबू। यहाँ पर शेड्यूल थोड़ा बिगड़ गया है, इसके लिए क्षमा चाहते। देखो 19 वाला यहाँ पर, किस देश का विकास अधिक आधारित होता है, यानी कि किसी देश का आधार किस पर आधारित होता है। तो ये प्रति व्यक्ति है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। औसत साक्षरता भी, और इस पर भी और इस पर भी, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो 1905 ईस्वी में, सॉरी 2005 ईस्वी में हुआ था, यानी कि सी वाला हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 20 में 20 आप लोग का कितना नंबर सही आया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग ये वाला क्वेश्चन देखो, जो बताए थे वही फंस गया था। देखो यहाँ पर खंड बा स्टार्ट होता, प्रथम विश्व युद्ध वाला बताए थे ना, वही आ गया। और जी जो 77 देश था ये वाला अथवा करके दिया गया था। और फिर लोकतांत्रिक शासन क्या है, ये वाला वैश्वीकरण वाला फंसा था कि नहीं फंसा था। रेल परिवहन ऊपर प्रकाश डाली, ये वाला भी मृदा अपरदन को रोकने के 2 उपाय बताना था, जिसके लिए 4 नंबर लेना था। ये वाला भी फंस गया था बाबू, जितना बताए वही फंस गया था। और आप लोग को देखो आगे क्या है, आगे भी क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर है कि संघीय शासन वाला, ये वाला भी फंस गया था। सभी क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चन फंसा अथवा करके भी दिया गया था। और यहाँ पर देखो फिर आगे देखो क्या दिया गया, मानचित्र वाला कार्य भी देख लो। वह स्थान
वो हुआ था यानी कि कलकत्ता वाला, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटी थी तो कहाँ, अमृतसर पंजाब में घटी थी। वह स्थान जहाँ नील की खेती के लिए किसानों का वो हुआ था, तो कहाँ हुआ था, ये कहाँ हुआ था बाबू, ये दांडी में हुआ था। ठीक, फिर सूती वस्त्र श्रमिकों का सत्याग्रह किया था, चंपारण वाला हो जाएगा। वह स्थान जहाँ जनपद है यानी कि गोरखपुर, इसका नाम है GKP है, यानी कि गोरखपुर में यह हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में। वही वही बताए थे ना। उड़ीसा का एक प्रमुख नदी का नाम बताना था। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। क्या है, भोपाल है, ये वाला बताना था। फिर देखो वस्तु यानी कि इतना चिन्ह द्वारा बताइए, तो सूती वस्तु उद्योग एक बताना था। इस्पात बताना था, कोई एक इस्पात बता दीजिएगा। और आप लोग का देखिए वही वही क्वेश्चन जो बताए थे, आप लोग को तैयारी करवाए थे, वही वही फंस गया था। ठीक, आप लोग को संपूर्ण इसमें कितना नंबर आ जाएगा, संपूर्ण तरीके से ये पेपर था, आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिया गया, समझा दिया गया है। आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी कमेंट कीजिएगा आप लोगों का कितना नंबर आ जाएगा सोशल साइंस में। और क्या करना है, इस वीडियो को क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट अपने फ्रेंड और दोस्तों सभी ग्रुप के पास, सभी ग्रुप में सेंड जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपना आंसर की देख सके। चलिए, आप लोग अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए, आप लोग से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।